हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स का सिलेबस देखा था। उसका एग्ज़ाम का पैटर्न भी देखा। अब क्या है कि एक्सरसाइज में चैप्टर 1 में आगे बढ़ने से पहले उसका जो बेसिक ओवरव्यू है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर जो है हमारा कौन-सा है? फर्स्ट चैप्टर जो है वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर जो आता है ना, वो आता है नंबर सिस्टम के अंदर में। नंबर सिस्टम के अंदर में आता है, उसको हम लोग कैटेगराइज़ करते हैं रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐज़ ए। आपके लिए हमने पहले से यहाँ पे कुछ लिखी हुई हैं रियल नंबर्स, ठीक है? ये चैप्टर्स का नाम है। इसे पढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पेन और पेपर लेकर के, पेपर का मतलब कॉपी जो आपका नोटबुक है, लेकर बैठना चाहिए और साथ-साथ लिखते जाइए, तो आप अच्छे से समझ पाएँगे चीज़ों को। तो रियल नंबर जो है ये आ जाता है नंबर सिस्टम के अंदर। नंबर सिस्टम के अंदर जो है, नंबर सिस्टम के अंदर हमारा एक आ गया क्या? रियल नंबर आ गया और दूसरा इमेजिनरी नंबर, ठीक है? रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं, जो नंबर सच में एग्ज़िस्ट करते हैं, जैसे काउंटिंग नंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नंबर्स क्या हो गए? रियल नंबर्स हो गए। इसको और हम डिटेल्ड में हम लोग स्टडी करेंगे। एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है, हम लोग क्या कह सकते हैं रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। हाँ, 0 हो गया, पॉज़िटिव कोई नंबर ले लीजिए, कोई सा फ्रैक्शन ले लीजिए, 1.5 ले लिया, कोई सा भी नंबर ले लिया, है ना? रैशनल नंबर ले लिया, इरैशनल नंबर ले लिया, ऑड नंबर ले लिया, इवन नंबर ले लिया, कोई सा भी नंबर आप ले लो, वो सारे नंबर जो रियली एक्ज़िस्ट करते हैं, वो सारे नंबर नंबर लाइन पे होते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं उन सारे नंबर। देखिए क्या, वो नंबर इमेजिनरी नंबर वो नंबर है जो प्रैक्टिकली एग्ज़िस्ट नहीं करता है। जैसे अगर मान लो -1 का स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे, तो इसका वैल्यू क्या होगा ये हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है? चलिए, अब रियल नंबर में हम थोड़ा और आगे जानते हैं, तो इसके कैटेगराइज़ेशन को देखते हैं। तो ये एक आ गया क्या? एक आता है रैशनल नंबर और दूसरा आता है इरैशनल। रैशनल नंबर क्या होता है भाई? रैशनल नंबर जो होते हैं, वो सारे नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो रैशनल नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आएगा, है ना? तो Q जो है, उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। एक और चीज़ है कि P और Q में हम कोई कॉमन फैक्टर नहीं लेते हैं। कॉमन फैक्टर के बारे में हम आगे बात करेंगे अच्छे से। अभी इतना समझना है, रैशनल नंबर जो होता है उसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्या है, इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होता है, ठीक है? 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर फिर डिफाइन नहीं हो पाएगा। अब देखिए क्या है, रैशनल नंबर जैसे अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर देखना हो कि कौन-कौन से नंबर, तो कोई सा भी नंबर जो रियली एक्ज़िस्ट करता है और P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। जैसे आप 3 अपॉन 4 ले लो, ये भी एक रैशनल नंबर है। 1 अपॉन 5 भी क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर। तो भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? ये हमारा क्या हो जाएगा 15 अपॉन 10 और ये देखिए यही नंबर है कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन होता है। 5 दोनों में है ना, 3 इंटू 5 और ये 2 इंटू 5। तो ये कैंसल होकर क्या हो जाएगा 3 अपॉन, तो ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर्स, ठीक है? और डेप्थ में जाएँगे, इरैशनल नंबर जो है, इरैशनल नंबर क्या होता है? उसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल में जो हम लोग जानते हैं, अ, सारे लोग जानते हैं, जैसे पाई हो गया, काफ़ी फ़ेमस एग्ज़ाम्पल है पाई। इसके अलावा सिर्फ़ पाई ही नहीं, इसके अलावा और भी हैं। बेसिक नेचुरल लॉग का जो बेस होता है, नेचुरल लॉग का जो बेस हम लोग लेते हैं ई, ये हो गया। इसके अलावे हालाँकि हो सकता है आपको ये पता नहीं हो, कोई नहीं।
दूसरा भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, कोई सी भी नंबर जो डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट नहीं करती हो, वो भी हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे अगर मान लो कोई सा भी नंबर लिया 2.11, इसके बाद फिर इसके बीच में हमने ऐड कर दिया 0, तो 101 हो गया, 1001, 1001 एंड सो ऑन। तो ये नंबर हमारे क्या हो गए, ये हो गया इरेशनल नंबर। इसी तरीके से रैशनल नंबर में भी हम लोग अगर देखें तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स है रिपीट करता हो, में क्या है, रिपीट नहीं कर रहा है ना, तो रिपीट करता हो, जैसे अगर मान लो 2.2 का ही एग्जांपल ले लेते हैं, 2.327, 327, 327 एंड सो ऑन। तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा, है ना। इसको वैसे अगर बताना चाहें तो हम लोग क्या कहते हैं, वो डेसिमल, जैसे ये डेसिमल क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद रुक गया, तो इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, और ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, लेकिन क्या है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, तो नॉन रिपीटिंग, सॉरी, ये हो जाएगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। टर्मिनेट नहीं कर रहा, रुक नहीं रहा है, और ये क्या है, रिपीट कर रहा है। रिपीट अगर कर रहा होता है नंबर तो उसको हम रेकरिंग भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट के बाद रुक नहीं रहा है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर। चलिए ठीक है, रियल नंबर को थोड़ा सा और हम इसे आगे लेकर जाते हैं। देखिए, रैशनल नंबर, इसका जो एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ा रियल नंबर में, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा और देखना चाहते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, रियल नंबर का पार्ट है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर भी क्या है, रियल नंबर ही है ना, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है। तो इसमें एक जो काउंटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं 1 2 3, जो सारी चीजें जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं या हम लोगों ने बनाया है, उसको अगर हम काउंट करते हैं तो एटलीस्ट क्या होगी, वो एटलीस्ट 1। तो काउंटिंग के लिए हम यूज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में कौन कौन सा नंबर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिट, जहां तक इसी तरीके से हम बढ़ते हुए ले सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा नंबर आ जाता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो, सॉरी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं डब्लू से, तो ये हो गया डब्लू। डब्लू में क्या है, होल नंबर के सेट में, या होल नंबर हम अगर कहें तो क्या क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 7, इसी तरीके से, है ना, नंबर बढ़ता जाएगा। नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस बस इतना ही है कि नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो भी ले लेंगे तो वो होल नंबर हो जाएगा, या होल नंबर से अगर जीरो हम हटा देते हैं तो वो नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं क्या, इसके बाद एक आता है क्या, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर हम लोग समझ लें। जैसे देखिए, होल नंबर में या नेचुरल नंबर में आप देखेंगे तो ये सारे नंबर्स क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये 1 2 3 4, ये सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर हम नंबर के पॉजिटिव सेट्स को हम ले लें और निगेटिव सेट्स, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर्स को अगर हम ले लें, तो हम कहते हैं इंटीजर। इंटीजर को रिप्रेजेंट के लिए करने के लिए हम जो यूज करते हैं लेटर, वो यूज करते हैं जेड। ठीक है, कई जगह पे क्या होता है, आई भी रिप्रेजेंट, आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जेड हो गया, ये आई हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स, जैसे हो नंबर में लिया ना, ये जीरो से लेकर सारे पॉजिटिव लिया, तो इसी को निगेटिव लगा दो तो ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा था, तो ये माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इसी तरीके से ये नंबर जो हो जाएंगे, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे -5
-3, ये सारे नेगेटिव नंबर भी ले लिया, सारे पॉजिटिव नंबर भी ले लिया और 0 को भी ले लिया। ठीक है? तो डिपेंडिंग अपॉन यूजेस हम नंबर को कैटेगराइज़ करते हैं इस तरीके से, ठीक है? रैशनल नंबर को कैटेगराइज़ करते हैं। अब देखिए इसके बाद और भी तरह के नंबर्स होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं इवन नंबर कौन-सा नंबर होता है? जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, उसे हम बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है? इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, है ना? बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, उसके बाद को-प्राइम नंबर्स होते हैं, कंपोज़िट नंबर्स होते हैं। तो चलिए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए इवन नंबर है, तो इवन नंबर हमारा जो होता है वो क्या होता है? ये देखिए इधर लिस्ट हमने ले लिया इवन नंबर का। इवन नंबर हमारा जो होता है वो क्या होता है? 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो इसका अगर हम फॉर्म देखें, तो इसका फॉर्म होगा 2n का, ठीक है? अब इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0, ठीक है? ऑड नंबर हमारा क्या है? ऑड नंबर वो नंबर है जो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। तो इसका फॉर्म हम कह सकते हैं ये क्या होगा? 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1। बात समझे? अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिमाइंडर हर केस में क्या आएगा? 1 आएगा। वो सारे नंबर जो 2 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, उसे हम कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है? प्राइम नंबर क्या होता है भाई? प्राइम नंबर वो नंबर होता है, प्राइम नंबर जो है, वो नंबर होता है जो 1 और खुद से डिविजिबल होता है। इसके अलावा किसी और नंबर से परफेक्टली डिविजिबल नहीं होता है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है? और अगर 1 का केस कंसीडर करें, इसमें जैसे अगर 1 देखेंगे, 1 और सेल्फ नंबर 1 जो है, वो दोनों क्या है? सेम है, तो उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। सॉरी, उसे हम बोलते हैं सेमी प्राइम नंबर। 1 को हम लोग बोलते हैं सेमी प्राइम नंबर। तो वो नंबर जो 1 से और खुद से डिविजिबल है, उसके अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ऐसे छोटी-सी नंबर अगर हम देखें, तो कौन-सी नंबर होगी? अगर 2 लेते हैं, तो 2 हमारा क्या है? देखिए 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। 2 के अलावा 1 और 2 के अलावा किसी और अदर नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। तो ये आपका प्राइम नंबर हो गया 2, ठीक है? इसके बाद 3 अगर देखते हैं, 1 और 3 दोनों से डिविजिबल है। 1 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसके अलावा किसी और नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। 3 के बाद अगर 4 लेते हैं, तो 4 हमारा क्या है भाई? देखिए 4 अगर आप लेंगे और देखते हैं, चेक करते हैं ये प्राइम नंबर है या नहीं। 1 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, इसके अलावे 2 से भी डिविजिबल है। तो ये नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो नंबर 5 हमारा हो जाएगा, ठीक है? नंबर 7 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे हम नंबर देख सकते हैं, तो नंबर 11 हो जाएगा, नंबर 13 हो जाएगा, नंबर 17 हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स जो हैं, ये सारे नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स, ठीक है? अब इसमें अगर हम देखेंगे तो प्राइम नंबर में सिर्फ़ एक नंबर 2 जो है वो इवन है। बाकी सारी नंबर्स जो हैं वो क्या होती हैं? ऑड होती हैं। प्राइम नंबर सारे ऑड होती हैं, सिर्फ़ 2 को छोड़कर। 2 हमारा जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और इवन भी है, ठीक है? देखते हैं कंपोज़िट नंबर। कंपोज़िट नंबर क्या होता है? कंपोज़िट नंबर जो होता है ना, वो वैसा नंबर होता है जो 1 से तो डिविजिबल है ही, खुद से डिविजिबल है ही, इसके अलावा एट लीस्ट एक नंबर और होगा, जिससे वो डिविजिबल होगा। कोई भी एट लीस्ट एक नंबर, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है नंबर, लेकिन एट लीस्ट एक नंबर तो होगा ही होगा, जो 1 और खुद के अलावे दूसरा नंबर होगा, उसे हम बोलते हैं कंपोज़िट नंबर। तो कंपोज़िट नंबर में अगर हम लोग देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये एक नंबर एग्ज़ाम्पल के लिए ले लिया, 4 ले लिया। 4 हमारा क्या है भाई? देखिए, 4 क्या है? 1 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है। 1 और 4 के अलावे एक नंबर आया 2, इससे भी डिविजिबल है। तो ये हमारा नंबर जो है कंपोज़िट नंबर है। इसके बाद अगर मान लेते हैं हम लोग 6 लेते हैं, तो 6 देखिए 1 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, इसके अलावा 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। यानी 1 और खुद जो कि 6 है, इसके अलावा 2 नंबर्स हैं। 2 एक तो 2 हो गया और दूसरा क्या है? 3 2 नंबर से ये डिविजिबल है। तो एट लीस्ट 1 नंबर होना चाहिए। जैसे 4 के केस में 1 और 4 से है, इसके अलावा 2 से है ना? तो कम से कम एक वैसी नंबर होनी चाहिए
जो 1 और खुद के अलावे हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है? अब एक बात और, को प्राइम नंबर भी हम लोग देख लेते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है? तो इसके साथ जो है एक और लिख लीजिए, को प्राइम नंबर। देखिए, को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम जो होता है वो पेयर में होता है, मतलब 2 नंबर्स होते हैं। तो वैसे नंबर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। कॉमन फैक्टर का मतलब बताते हैं क्या होगा। जैसे देखिए, 2 नंबर हम ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे। एक नंबर ले लिया एक नंबर ले लिया जो 4 ले लिया और दूसरी नंबर ले लिया 5। अब अगर इन दोनों को देखते हैं तो देखिए, ये नंबर 4 जो है 1 से डिविजिबल है। ये देखिए, ये नंबर 4 जो है 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल, ठीक है? ये नंबर 5 जो है ये 1 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल, ठीक है? अब इन दोनों में देखेंगे तो 1 दोनों में कॉमन है, ठीक है? तो 1 इसका हो गया एक कॉमन फैक्टर। तो वैसे तो सारे नंबर्स हैं जो 1 से डिविजिबल है ही। तो 1 को एक्सक्लूड करके हम देखते हैं क्या कोई और नंबर है जो कॉमन है? तो ये देखिए 2 और 4 है, यहाँ पे 5 है, कोई और नंबर कॉमन नहीं है। तो दैट मीन्स इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स, ठीक है? अब देखिए, इस केस में ये चीज़ समझेंगे, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि को-प्राइम नंबर का मतलब ये नहीं है कि दोनों नंबर क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है? दोनों नंबर ऑड होगा ये ज़रूरी नहीं है। एक इवन भी हो सकता है और दूसरा ऑड भी हो सकता है, लेकिन 2 नंबर इवन कभी नहीं होंगे। जैसे अगर 4 नंबर ले लिया और नंबर 6 ले लिया, तो 2 नंबर अगर इवन है, 2 नंबर इवन है, तो वो 2 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। बात समझे? यानी कि कॉमन फैक्टर 2 इसमें प्रेज़ेंट है, 1 के अलावे। तो ये को-प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है? चलिए। अच्छा, ऐसा ये भी नहीं है कि अगर 2 ऑड नंबर ले लिए, तो वो हमेशा को-प्राइम नंबर ही होगा। जैसे अगर ले लो, क्या है 9 ले लेते हैं और 27 ले लेते हैं। 9, 27 अगर हम देखेंगे, तो ये देखिए 9 जो है 3 से डिविजिबल है और 27 भी 3 से डिविजिबल है। यानी 1 और 9 के अलावे एक नंबर 3 है जो इसको डिवाइड कर रहा है। 1 और 27 के अलावा एक नंबर 3 भी है जो इसे डिवाइड कर रहा है ना? तो 3 एक नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो डिवाइड कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, को-प्राइम नंबर नहीं होगा। बात समझे? हालाँकि 3 के अलावा एक नंबर 9 भी है, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, जो कॉमन है। ठीक है? चलिए, तो इतना आई थिंक मुझे लग रहा है कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो इससे आगे हम लोग थोड़ा चलते हैं। जैसे इंटीजर है, तो इंटीजर का थोड़ा कैटेगराइज़ेशन देख लेते हैं। इंटीजर को भी हम ना डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन यूजेज। डिपेंडिंग अपॉन यूजेज, जैसे इंटीजर में हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था ये देखिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स होते हैं इंटीजर। अब जैसे यहाँ से अगर ले लो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। माइनस 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक अगर हम देखेंगे तो ये सारे नंबर क्या हैं, निगेटिव हैं, तो ये हमारा नंबर हो गया निगेटिव इंटीजर। ठीक है? तो इसके अलावा और भी 2 कैटेगराइज़ेशन हम लोग लेते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉज़िटिव इंटीजर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक बार देख लेते हैं और लिख भी लेते हैं। देखिए, पॉज़िटिव इंटीजर जो है इसमें क्या आ जाएगा, इसमें सेट जो आ जाएगा, आप इसको चाहें तो ज़ेड प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं, ज़ेड प्लस से डिनोट कर सकते हैं या आई प्लस से डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपका जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इंटीजर में हमारा जो हो जाएगा, इसको आप चाहो डिनोट करना है तो जेड माइनस से कर सकते हो, आई माइनस, है ना? तो ये हमारा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। तो ये जो कलेक्शन है ये पॉजिटिव नंबर्स का कलेक्शन है और ये जो कलेक्शन है ये नेगेटिव नंबर का कलेक्शन है। आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि सर यही तो नंबर हम लोग पढ़ रहे थे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हम लोग यही पढ़ रहे थे ना, नेचुरल नंबर में 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, है ना? या ऐसे ही इन्फिनिटी भी कह सकते हैं हम उसे।
ठीक है? तो ये आपका हो गया क्या? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। इसके अलावा नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है? थोड़ा-सा आप सोचिए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है हम किसे कहेंगे? पहले देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है क्या? नॉन नेगेटिव इंटीजर। कहने का मतलब वो इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, ठीक है? जो इंटीजर नेगेटिव नहीं है, उसे हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, जो नेगेटिव नहीं है उसको हम ले लेते हैं। तो देखिए क्या हो गया, इसके कलेक्शन में आ जाएगा, 0 आ गया, 1 आ गया, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है? तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गए। इन दोनों में देखिए फ़र्क क्या है, पॉज़िटिव इंटीजर और नेगेटिव इन नॉन नेगेटिव इंटीजर में, इसमें 0 नहीं है और इसमें 0 है। इसको आप एज़ ए होल नंबर भी देख सकते हैं कि होल नंबर में भी यही था। ये देख लिया, आप लोग देख लीजिए। होल नंबर में हम लोगों ने लिखा था, होल नंबर तो डब्ल्यू से डिनोट किया था 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है? तो ये आपका जो है सेम कलेक्शन ऑफ नंबर्स जो आ जाएँगे, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर में आ जाएँगे। नॉन पॉज़िटिव इंटीजर देखते हैं कि नॉन पॉज़िटिव इंटीजर में क्या आएगा। तो नॉन पॉज़िटिव वो सारे नंबर्स हटा देने हैं जो पॉज़िटिव है, ठीक है? तो वो नंबर हम लोग हटा देंगे, तो नेगेटिव हम लोग क्या करते हैं देखिए, जैसे इसमें अगर लिखा होगा तो कोई ये भी सोच रहे होंगे आप लोगों में से कि सर -1, -2 इस तरीके से क्यों नहीं लिखा? -1, -2, -3, -4, -5 और माइनस इन्फिनिटी। देखिए हम लोग क्या करते हैं नंबर में, नंबर सिस्टम में या नंबर्स जब लिखते हैं, नंबर लाइन पे भी लिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले जो छोटी नंबर होती है ना, उसे पहले लिखते हैं। तो -7 हो गया, -6 ये सारे नंबर्स जो हैं, ये देखिए इससे पहले जो नंबर है वो छोटी है, इससे पहले जो नंबर है वो छोटी है। इस सीक्वेंस में हम लोग लिखते हैं। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर हम लोग लिखेंगे, तो पॉजिटिव नंबर को हटा कर लिखेंगे तो नेगेटिव नंबर्स का जो सेट आएगा, ठीक है? तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो माइनस इन्फिनिटी से बढ़ते हुए है ना, ये आ गया -5, -4, -3, -2, -1, 0 ठीक है? तो ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर में जो है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर में आपका आ गया माइनस इन्फिनिटी -5 माइनस इन्फिनिटी से लेकर -5, -4 से -1 0। अब कोई ये भी सोच रहे होंगे कि सर नॉन नेगेटिव इंटीजर आप बोल रहे हो, ठीक है? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर में यहाँ 0 ले लिया, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर में 0 क्यों लिया? सर यहाँ तो ये 0 वापस से 2-2 बार ले लिए, ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं होता, है ना? देखिए क्या है कि पॉजिटिव के केस में ये हम लोग देख रहे हैं, नेगेटिव के केस में भी ये देख रहे हैं, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव के केस में हम आपको बता देते हैं, 0 जो होता है 0 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, ठीक है? हम उसको अगर ट्रीट करते हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों मानते हैं एक साथ में, ठीक है? सिर्फ पॉजिटिव नहीं मानते, सिर्फ नेगेटिव नहीं मानते। लेकिन हाँ, जब हम सेट नंबर का सेट हम लिख रहे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो सिंस वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, तो हम उसको इंक्लूड नहीं। नेगेटिव इंटीजर के केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो नेगेटिव वाले सेट में हम इंक्लूड नहीं करते। नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या होता है कि जो नेगेटिव नंबर से उसको हम लोग हटा देते हैं, तो इस सेट में हम लोग क्या करते हैं, 0 को इंक्लूड कर लेते हैं इस वाले सेट में। सेम वैसे ही नॉन पॉजिटिव इंटीजर में पॉजिटिव वाले को हम लोग हटा देते हैं, इस सेट में हम लोग क्या करते हैं, 0 को इंक्लूड कर लेते हैं। तो आई होप इतना तक तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं। जैसे इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ हम लोगों ने जो पढ़ा था शुरू में रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर है ना? तो ये सारा एग्ज़ाम्पल भी हम लोगों ने लिया था। इसको थोड़ा और अच्छे से ये आपका हो गया अभी। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से नोट्स में। पॉज़ करके, वीडियो बैक करके भी लिख सकते हैं। ये देखिए, रियल नंबर आपका जो है, ये रे आप रियल नंबर को कैटेगराइज़ किए थे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। तो रियल नंबर में जो रैशनल नंबर है, उसको वापस से फर्दर हम कैटेगराइज़ करते हैं इस तरीके से टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है? वो नंबर जो डेसिमल के बाद रुक जाता है, टर्मिनेट कर जाता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कोई सा भी नंबर आप ले लो 1.475। अब ये नंबर जो है डेसिमल पॉइंट के बाद देखिए 1 प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस ऐसा है, यहाँ तक गया है, ठीक है? 3 डिजिट्स हैं, लेकिन एट लीस्ट रुक तो गया ना। आगे तो नहीं बढ़ रहा है, रुक गया है ना? तो ये नंबर हमारा क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, वो हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर ही होता है।
इसके अलावे कोई सा भी एग्जांपल, अच्छा सर 1 से ही लेंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 0.0075 ये भी आपका क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है। बस कंडीशन ये है कि डेसिमल प्लेस के बाद जितने भी डिजिट्स हैं, वो सारे हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके बाद जो है ना डिजिट्स चलता जा रहा है, डिजिट्स रुक जाती है ना? कोई हो सकता है, कितना भी हो सकता है 16 डिजिट्स तक जा रहा है या उससे भी ज़्यादा जा रहा है ना? वो डिपेंड करता है नंबर्स कैसा हम लोगों ने लिया है। तो ये जो है, ये आपका क्या है, इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं कहीं भी, तो आप सबसे पहले क्या नोटिस करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा क्या नोटिस करेंगे? ये रैशनल नंबर है। इसके बाद और आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी वो केस, टर्मिनेटिंग का तो केस ले लिया कि भाई डेसिमल पॉइंट के बाद रुक जा बंधु, अब आगे नहीं जाना है तुझे। लेकिन अगर नंबर वैसा है कि बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है? भागता जा रहा है वो, तो वो हमारा क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग का भी 2 केस आपको अभी बताया था। एक केस वैसा कि नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे ये नंबर है, ठीक है? तो 475 के बाद रुक गया। ये देखेंगे तो रिपीट नहीं कर रहा है लेकिन रुक गया। रिपीट करके भी रुक सकता था। अ, ठीक है? तो क्या है, रिपीट करके जैसे मान लो 00 यहाँ पे रिपीट किया है, ठीक है? तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में अगर हम लोग देखेंगे, तो क्या है कि नंबर्स जो हैं रुकेंगे तो नहीं लेकिन रिपीट करेंगे। तो कोई सा भी नंबर अगर ले लो, जैसे सिंपल सा नंबर ये देखिए, अगर मान लो आप 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है? तो 4 को डिवाइड करेंगे तो आप रफ वर्क में करके देख सकते हैं ये क्या आएगा? ये आएगा 1.3333, ये चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं 1.3333, ठीक है? इस तरीके से ये चलता ही जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं 1.3 इसके ऊपर बार लगा लिया, या ऐसे भी लिख लेते हैं 1.3 इसके ऊपर रेकरिंग लगा लिया। ये है ना, एक डॉट दे दिया। इस तरीके से भी लिख लेते हैं। तो ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग है। डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट 33 जो है ना, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो एक हो गया, दूसरा रिपीटिंग हो गया। देखिए 333 जो है ये चलता ही जा रहा है ना। तो ये नंबर, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। आप देखो यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था कि 4 को 3 से डिवाइड करके देख लो, तो इसको वापस से हम लोग सीखेंगे किस तरीके से चेंज करते हैं इसको पी बाई क्यू में। क्योंकि हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर जो होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? तो ये जो नंबर है इसको वापस से अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो आएगा 4/3। इसके अलावा क्या सर एक ही डिजिट रिपीट करेगा? ऐसा ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? जैसे मान लो कोई दूसरा नंबर अगर आप ले लो, तो ज़रूरी नहीं कि हम 1 ही लें, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया 5.793, 793, 793। अब ये नंबर जो है इस तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है? इस तरीके से चलता जा रहा है, तो अगर चलता जा रहा है तो भाई रुक तो नहीं रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन अगर डिजिट्स देखो, अब ये मत देखना कि सर ये 5 तो नहीं आ रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद हम देखेंगे कि जो नंबर आ रहा है, वो जो डिजिट्स आ रहे हैं, वो रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। 793, 793, 793 ये रिपीट करता जा रहा है। इसको भी अगर इस फॉर्म में अगर लिखना है, बार लगाकर, तो हम लिख सकते हैं 5.793 और इसके ऊपर बार लगा दी। बार लगाने का मतलब क्या है कि ये नंबर 793 बार-बार रिपीट कर रहा है। इसको रिकरिंग फॉर्म में, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं 5.793 और 7 के ऊपर एक पॉइंट दे दिया और 3 के ऊपर पॉइंट, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो डिजिट्स हैं, वो बार-बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें ध्यान ये रखना है भाई कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद रुक गया, रैशनल, अगर नहीं रुका लेकिन रिपीट कर रहा है, तो भी क्या है? रैशनल है, उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो आते हैं इरेशनल नंबर पे, ठीक है? अब वो केस क्या है भाई कि रिपीट नहीं कर रहा है, ये चलता जा रहा है लेकिन रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रुक नहीं रहा है, और नॉन रिपीटिंग, डेसिमल में नंबर है तो डेसिमल हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। वो नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। उनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? आप लोग कोशिश करके भी देखिएगा, नहीं लिख पाएँगे, ठीक है? तो जैसे क्या हो गया, कोई सा नंबर जैसे एक फेमसली आप जानते हैं पाई हो गया, ठीक है?
पाई में भी पाई का जो वैल्यू आप लिखते हैं ना कि सर हम 22/7 लिखते हैं सर, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, 22/7 होती है सर, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया सर, ये तो रैशनल नंबर हो गया सर। नहीं सर, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, समझे? तो पाई की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7, या 3.14 आप लिख देते हैं, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो इसी तरीके से 3.14 वो चलता जाता है, रुकता नहीं है और रिपीट भी नहीं करता, ठीक है? चलिए, इसके अलावा कोई सा भी नंबर वैसा जो हम खुद से जनरेट कर सकें, वो भी सारे इरेशनल नंबर्स होंगे। लेकिन ध्यान बस ये रखना है कि नंबर क्या होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए और नंबर रिपीट भी नहीं करनी चाहिए। डिजिट्स जो है ना, वो रिपीट नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर ले लो 2 पॉइंट 2 पॉइंट कोई सा नंबर ले लिया 3 1 2, ठीक है? अब ये देखिए 3 1 2 लिया है, इसके अलावा इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक 0 लगा दिया। ये 3 1 2 है, यहाँ पर क्या है, एक 0 आ गया बीच में। सेम डिजिट तो रिपीट नहीं किया। इसके बाद देखो 3 2 0 लगा दिया। ये भी रिपीट नहीं कर रहा है। इसके बाद जो है 3 0 लगा दिया। एंड सो ऑन, इसी तरीके से 0 जो है बढ़ाते जाएँगे। तो है क्या, ये नंबर जो है सबसे पहले तो रुकेगा नहीं, इसका एंड होगा नहीं, तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है? और क्या है, इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है, डेसिमल नंबर है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा, जिसको हम इरेशनल नंबर भी कहते हैं। एक बात और हम आपको बताते हैं कि नंबर सिस्टम में जहाँ पे नंबर्स या डिजिट्स रिपीट कर रहे होते हैं, उसको हम रिकरिंग भी कहते हैं, है ना? तो देखिए यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल लिखा है, तो रिपीटिंग की जगह पे हम रेकरिंग भी लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, ठीक है? इसी तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल, तो दोनों बात सेम है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल आया तो वो भी आपका रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल आया तो वो आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है? तो आई थिंक कि ये इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने इसे नोट्स में प्रॉपर लिख लिया होगा, ठीक है? तो ये एक तरीके से आप ये जो था ना बेसिक ओवरव्यू था, ये आप लोगों को जानना चाहिए, एक तरीके से इम्पोर्टेंट ही है। अब इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो थ्योरीज़ वगैरह होगी वो भी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है ना, हम अपना चैप्टर 1 एक तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। ये ओवरव्यू आपका हो गया, जिसको आप अच्छे से एक बार देख लिए होंगे, ठीक है? अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया, तो दोबारा आप देख लीजिए, ठीक है? लेकिन हाँ, नोट्स बनाइएगा, वो आपको हमेशा काम दे एटलीस्ट कम से कम जब पढ़ते हैं, तो जो पढ़ा रहे हैं, उसको एक बार कॉपी में लिखिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।